हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे रून्स के द्वारा कुछ मैसेजेस। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को आप याद कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर आप ये लव रीडिंग देख रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी क्या है, कलेक्टिव मैसेजेस क्या हैं। तो ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप अपने स्पाउस को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हों, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हों। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी और मैसेजेस से रेजोनेट करेगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। अभी उनके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, उनके पर्सन का मैसेज क्या है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस वक्त पावरफुल एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने करेज को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सकें। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव भी हुए होंगे इधर बीच रिसेंटली। जिन्हें नहीं रिसीव हुए हैं बहुत जल्द रिसीव हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी में एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है, एक डेडिकेशन है, एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करने की एक जो एनर्जी होती है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते में रहते हैं, सालों सालों तक रिश्ते में रहते हैं, बट उन्हें हमेशा ये फ़ियर होता है कि पता नहीं मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, या ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन सडनली एक्शन ले सकते हैं, और ये जो एक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज अगर मैं बात करूं तो इसी टाइप का मैसेज हो सकता है कि मैंने अपने परिवार से बात कर ली है, मेरे परिवार वाले भी तुम्हारे लिए रेडी हैं या तुमसे मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, और मैंने उनको तुम्हारे बारे में ये चीज़ें बताई हैं। कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये भी नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त दौराहे पे खड़े हैं। एक तरफ इनके अपने हैं, इनका परिवार, इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो इनके लाइफ में बचपन से हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक तरफ आप हैं। इन्हें ऐसा लगता है, कई बार इन्होंने बैकआउट करने की भी कोशिश की है। इनको ऐसा लगा है कि शायद इस रिश्ते में ये नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि इनके लिए इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये उन लोगों को बीच रास्ते में छोड़ के आपकी तरफ नहीं आ सकते। इनका ये मैसेज है कि इन्होंने बैकआउट करने का डिसीजन लिया था, पास्ट में आपको छोड़ने का डिसीजन लिया था, इस उम्मीद में कि शायद आप मूव ऑन कर लोगे और आपको इनसे बेहतर कोई मिल जाएगा या मिल जाएगी। बट इन्होंने जब ये नोटिस किया कि ना ये आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना इनको आपसे बेहतर कोई नज़र आ रहा है, और ना ये आपको भुला पा रहे हैं, और आप भी आज तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं आप भी इनकी आने की इंतज़ार में बैठे हुए हो। तो इन्हें ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और चाहे कितने भी लोग बीच में आ जाएं, कोई भी इंटरफेरेंस हो, बट आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे। तो ये इनका मैसेज है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे हर पल, कभी भी अब आगे से अलग होने के बारे में नहीं सोचेंगे। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या है अभी इस वक्त, वो थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर कर रही है या कर रहे हैं, जो भी हैं इनके लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, और आपके पर्सन उस कंट्रोलिंग सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये स्टैंड लेने की एनर्जी में है, अपनी तरफ से ये 100% प्रयास कर रहे हैं कि ये सिचुएशन से निकल पाएँ। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आपसे इन्होंने किसी के बहकावे में आके, किसी के मैनिपुलेशन में आके ब्रेकअप का डिसीजन लिया था, और ये डिसीजन फाइनल था। मतलब इन्होंने वापस आने के बारे में बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, और अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आप दोनों का जो बॉन्ड है
ये कहीं ना कहीं और भी लोग इन्वॉल्व हैं इस बॉन्ड को बचा के रखने में, बना कर रखने में, जैसे कोई ना कोई स्पिरिट गाइड्स हो गए, एंजल्स हो गए, कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटीज़, इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये आपको क्लियरली ये चीज़ बताएंगे कि इन्होंने आपसे ब्रेकअप का डिसीजन ले लिया था बट ब्रेकअप नहीं हो पाया सक्सेसफुल। क्यों ब्रेकअप का डिसीजन लिया था वो कारण भी ये आपको बताना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, इनको लाइफ में कोई भी सही तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, और क्योंकि ये अपनी लाइफ में जो टारगेट है, जो इनका गोल है, उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिस वजह से ये आपसे ही नहीं और भी लोगों से दूरियां बना लिए, मे बी अपने बेस्ट फ्रेंड से दूरी बना लिए हों, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, बहुत सारे लोगों से कट ऑफ कर लिया था इन्होंने। बट अब ये लाइफ में थोड़ा सा हील हो पाए हैं अपने दर्द, अपने ज़ख्मों से, अपने वुंडेड जो एनर्जी थी उससे, और अब ये धीरे धीरे आपकी तरफ रिटर्न आने वाले हैं। सो ये कुछ एनर्जी और मैसेजेस रून्स के माध्यम से हमने देखे हैं। कुछ एनर्जी हम पेंडुलम से चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन वापस आएंगे उनकी तरफ? अगर अभी सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो क्या मैसेजेस या कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी? अगर होगी तो कब तक होगी, प्लीज़ हमें बताएं। क्या मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? देखिए, ये नो से यस की तरफ आ गया है। जब मैंने शुरुआत की थी तो पेंडुलम नो की तरफ मूव कर रहा था, बट अब इसने आपको सही गाइडेंस दी है। इट्स अ यस। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, जितने भी लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल बातचीत होगी। कब होगी ये भी बता दें, कितने टाइम पीरियड में होगी, कितने दिन के अंदर हो सकती है, या कौन से मंथ में हो सकती है, प्लीज़ हमें बताएं। देखिए, पेंडुलम फिर से आपको गाइड कर रहे हैं। पहले इन्होंने आपको यस का जवाब दिया है और अब ये आपको मंथ या डेज़ में गाइड करना चाह रहे हैं। आठ से 10 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, 8 to 10 डेज़ के अंदर। और सिर्फ यूनियन ही नहीं होगा, काफ़ी लोगों के पार्टनर एक डिसीजन के साथ वापस आएंगे। ये जो डिसीजन है ये कर्मा बेस्ड है। मीन्स आपके पर्सन के साथ अगर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, कार्मिक कनेक्शन हो, तो जैसा आपका कर्म है उनके साथ, डेस्टिनी में जो आपका उनके साथ कर्म लिखा है, वो पेंडिंग कर्मा हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है विद इन 8 to 10 डेज़। सो 8 और 10 की एनर्जी है। 8 से 10 दिन मैक्सिमम टाइमलेस रीडिंग है। मिनिमम 8 घंटे से 10 घंटे या 80 घंटे से लेकर 90 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। 80 घंटे अगर हम बताएं तो 4 दिन हो गए। सो मिनिमम 4 डेज़, मैक्सिमम 8 डेज़, 8 to 10 डेज़ के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।